नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं अजय भारद्वाज। हमारे चैनल न्यूज़ नेटवर्क के द्वारा चलाए जाने वाली खास प्रोग्राम अब होगी पंचायत की बात में हम और हमारी टीम पहुंच चुकी है खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड स्थित साहसी पंचायत में। यहां हम इंटरव्यू करने वाले हैं यहां के निवर्तमान मुखिया रजना देवी के प्रतिनिधि के तौर पे काम करने वाले श्रीमान ललन कुमार जी से। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पर आप अपना छोटा सा संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मेरा नाम ललन कुमार, पिताश्री स्वर्गीय श्री राम सागर मंडल, ग्राम पोस्ट जोगिया, प्रखंड अलौली, जिला खगड़िया। सर, आप पंचायत की राजनीति में पिछले 30 वर्षों से सक्रिय हैं। जैसा कि अब मुझे पता चला कि आपने उप मुखिया के तौर पर भी काम किया है, आपने पंच के तौर पर भी काम किया है और ये इस पंचवर्षीय में मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। तो तीनों पद पर रहते हुए या बिना पद पर भी रहते हुए आपने समाज सेवा में जो काम किया उसमें क्या विभिन्नता है और क्या मतलब अंतर आपको लगा है? देखिए, समाज में तो विभिन्न समुदाय संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसको जो है समाज में मिला करके चलने में तो कठिनाइयाँ होती ही हैं, लेकिन तब पर भी हमारा सपना जो था कि समाज को सुंदर बनाना है, पंचायत को सुंदर बनाना है, इसके लिए सरकार का जो योजना है सबका साथ सबका विकास, उसमें हम अपना एक प्राथमिकता लगाए हैं कि न्याय के साथ विकास होना चाहिए। जो समाज में नीचे तबके के लोग हैं, जो सबसे नीचे पैदान के लोग हैं, वहाँ तक सरकार का सुविधा पहुँचना चाहिए। इसके लिए हम भाई ईमानदारी पूर्वक काम किए। विकास तो सर आपके पंचायत में जैसे ही मैंने एंटर किया तो विकास तो दिख ही रहा है। ये मुख्य सड़क है जो कि अलौली हरिपुर खगड़िया को जोड़ती है, उससे सटा हुआ आपका पंचायत है, तो विकास तो दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसी छुपी हुई विकास होती है जो अदृश्य होने के बावजूद भी वो विकास कार्य में उसका गिनती होता है, जिसका मैं वर्णन करना चाहूँगा। जैसे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे स्तर के जो लोग होते हैं, उनके लिए सरकार जो है योजना में उनके लिए आवास लाते हैं। फिर मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनता है तो उन्हें जो बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार मिलता है। इस क्षेत्र में आपका क्या मतलब कार्यकाल में क्या रहा था? देखिए, सबसे पहले जो नीचे तबके के लोग हैं, सबसे पहले उसको प्राथमिकता है प्रधानमंत्री आवास योजना। हमने इस 5 साल में करीब 840 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाए। तो मेरा जो मूल सवाल था इंदिरा आवास से रिलेटेड, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड, वो ये था कि लोगों को जो है इंदिरा आवास का लाभ जरूर मिलता है, लेकिन उस लाभ लेने के लायक जो लोग होते हैं, जिनको कि करीब से जनप्रतिनिधि लोगों का काम होता है अनुशंसा करना, तो 840 में सभी वैसे ही व्यक्ति हैं जो लेने लायक थे। देखिए, करीब 90% जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, हम लोग उसमें कमेटी बना दिए हैं कि हर हालत में सबसे पहले निचले पैदान लोगों को लाभ मिलना चाहिए। एकदम निश्चित तौर पर हार्ड लाइन के साथ हम लोग कार्य करते हैं कि गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले। दूसरा नंबर है मनरेगा में हम लोग काम करवाए हैं, बांध बनाए हैं, रोड बनाए हैं, तो उसमें जो है मनरेगा के तहत जो मजदूरी दिया जाता है, तो उसमें जो है करीब तो अधिकांशतः लोग नीचे तबके के लोग ही काम करते हैं, जबकि मनरेगा में मजदूरी का रेट जो है बहुत कम होता है, उसके बावजूद भी काम लोग करते हैं खुशी से। तो ये तो आप जो बता रहे हैं कि मनरेगा के तहत जो होता है मिनिमम वेजेस वो कम होता है, कम होने के बावजूद भी लोग खुशी काम करते हैं। इसकी एक वजह जो मेरे समझ में आता है कि ये रोजगार गारंटी योजना है, जिसके तहत कम से कम 100 दिनों का रोजगार लोगों को मिलता है। तो शायद उसी से खुश होकर के कम से कम 365 दिन में 100 दिन तो मुझे रोजगार मिलेगा, इसलिए लोग काम करते हैं, या कोई और वजह है? न, वजह है कि जैसे मानकर चलिए मर्द लोग चले जाते हैं बाहर, पुरुष बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, यहाँ महिला रहती है, तो कम से कम साल भर में कम से कम 100 दिन का तो रोजगार तो उसको मिल जाता है। एक खास सवाल मुझे पूछते हुए बहुत मतलब थोड़ी सी अंदर से हिचकिचाहट भी हो रही है,
आए दिन हम अपने देश में देखते हैं कि सांप्रदायिक भावनाओं को लेकर के हमेशा उथल पुथल मचा हुआ रहता है, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, चाहे वो राज्य की राजनीति हो और चाहे वो पंचायत की राजनीति हो। आपका जो पंचायत का जो सीमांकन किया गया, इसमें मैक्सिमम जो वोटर्स हैं, मैक्सिमम मतदाता नागरिक जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और बहुत सारे उसके बाद यादव की बहुलता अधिक है, फिर पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों की भी संख्या है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका जो ये पंचायत है वो जाति धर्म के विविधता पे आधारित है। तो आप इतनी विविधता और इतनी संकटपूर्ण तनावपूर्ण स्थिति में अपने पंचायत में सांप्रदायिक सद्भावना को कैसे बना के रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस पंचायत में यहाँ अल्पसंख्यक बहुल पंचायत है, मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, उसके बाद यादवों की आबादी है, उसके बाद पिछड़ी जातियों की आबादी है। लेकिन राजनीतिक अनुभव के कारण जब सत्ता में हम लोग आए हैं तो राजनीतिक अनुभव के कारण हम लोग पंचायत में एक कमेटी बनाए हैं जो हिंदू मुसलमान पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित सबको साथ लेकर के चलना, सबका विकास, सबको भाईचारा का माहौल मिले, यही मूल मंत्र के तहत इस पंचायत में 5 वर्ष से हम लोग जो कार्य किए हैं, कहीं कोई शिकवा शिकायत की बात नहीं होती है, सबको मिलाकर चलना होता है। अमूमन ये देखा जाता है खास करके हमारे देश के लोकतंत्र में हमेशा सांप्रदायिक भावनाओं को लेकर के उथल पुथल की स्थिति रहती है, खास करके केंद्र के राजनीति में। कुछ दिन पहले जो CAA वगैरह का मामला आया था उसमें बहुत सारे जो ये कम्युनिटी के लोग हैं ये भड़के हुए थे। तो आपने उस समय अपने लोगों को कैसे समझाया और बुझाया? देखिए, उस समय सरकार का जो योजना आता है, जो नियम बनता है, उसमें कुछ भ्रमित लोग हो जाते हैं। तो बुद्धिजीवी लोग या आपस में सलाह मशवरा विचार गोष्ठी कर करके उसको समझाते बुझाते हैं कि सरकार का योजना जो है, जो लाया गया है वह अच्छे के लिए है, आने वाले समय में वो अच्छा होगा। तो इसका चर्चा जो है चौक चौराहे पर मीटिंग सीटिंग में किया जाता है। यही कारण जो है भावना जो लोग समझता है तो शांति रहता है। हम अपने चैनल की तरफ से इस बात के लिए काफ़ी धन्यवाद करते हैं कि आपने सांप्रदायिक भावना को समेट करके रखा था। अब आते हैं हम अपने पंचायती राज के मूलभूत सवाल पे। जैसे शिक्षा हर गरीब हो अमीर हो किसी भी तबका के लोग हों सबका अधिकार है, मुफ्त शिक्षा सबका अधिकार है और मुफ्त शिक्षा के लिए सरकार ने सरकारी विद्यालय का प्रावधान किया है, उसमें शिक्षकों को भी तैनात किया है, उनको अपनी तरफ से सैलरी दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षक लोग कई जगह मैंने देखा कि अपने कर्तव्य को निभाने में विफल हो जाते हैं। तो क्या आप लगातार निरीक्षण करते रहते हैं सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के साथ ताकि शिक्षा में सुधार लाया जा सके? देखिए, सरकारी स्कूल की जहाँ तक व्यवस्था है उसमें सरकारी स्कूल संचालन के लिए शिक्षा समिति एक होती है। उसमें जो क्षेत्र में स्कूल है उस क्षेत्र के हमारे वार्ड सदस्य उसका अध्यक्ष होता है और उसका कमेटी जो है हम लोग बराबर उस कमेटी के साथ विचार विमर्श करते हैं, मास्टर के साथ विचार विमर्श करते हैं। भाई स्कूल में बच्चा नहीं आता है तो क्यों नहीं आता, वह समस्या फिर हम लोग ग्राम सभा में उठाते हैं कि आप जो है सभी आदमी से निवेदन है अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। आप अपने स्तर से जो कुछ भी बन पाता है शिक्षा के क्षेत्र में करने के लिए वो आप करते रहते हैं जी। इसके अलावे मुफ्त शिक्षा के लिए आप क्या किए? मुफ्त शिक्षा के लिए जो है जैसे मान के चलिए आंगनबाड़ी होता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने 5 वर्षों में किस तरह काम किया? देखिए, शासी पंचायत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र 3 की संख्या में, एक शासी है, जोगिया है, एक सरकारी है। तो शासी में पहले स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ था जो जर्जर अवस्था में थे। हम लोग डॉक्टर साहब से प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करके उस स्वास्थ्य उपकेंद्र को मरम्मत करवाकर उसको चालू कर दिया। बच गया जोगिया और सरकारी, यह 2 जगह प्राइवेट घरों में स्वास्थ्य केंद्र चलता है।
वहाँ डॉक्टर लोग उपलब्ध रहते हैं? जी, डॉक्टर नर्स आती है। पर्यावरण और स्वच्छता के क्षेत्र में सर? पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग सड़क के किनारे वृक्ष लगाए, वृक्षारोपण का काम जी, करते हैं, वृक्ष लगाए। और लोगों को समय समय पर प्रेरित नहीं करते हैं कि स्वच्छता ही जीवन है, अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो हाँ, तो स्वास्थ्य भी आपका स्वच्छता अच्छा के क्षेत्र रहेगा। में, स्वच्छता के क्षेत्र में इस पंचायत में करीब 1400 व्यक्तियों को शौचालय का लाभ मिल चुका है, और करीब हम समझते हैं 80% घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है। बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का आदमी घरों से बाहर हम समझते हैं निकलता है, सभी लोग शौचालय का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कम से कम शौचालय जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। ये प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना भी था कि हर घर शौचालय हो। इसका सही ढंग से क्रियान्वयन आपके पंचायत में हुआ। एक और जो मूल सवाल है सर वो ये है कि आजकल देखा जाता है कि जन वितरण प्रणाली पर जो डीलर लोग होते हैं वो गरीब लोगों को सही तरह से कोटा नहीं दे पाते हैं। डीलरों की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? देखिए, डीलर के संबंध में जो है इस पंचायत में हम लोग जो है कमेटी बना कर रखे हैं जो डीलर पर निगरानी रख सके। बराबर हम लोग मीटिंग सेटिंग में इस बात को रखते रहते हैं कि डीलर जो है मनमानी नहीं कर सके, वह दाम जो उचित ले और वेट भी उचित दे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। तो जो कोटा है वो सही रूप से मिल रहा है? हाँ, सही रूप से मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है? जी नहीं, कमी नहीं आ रही। मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, चैनल के माध्यम से अपील यही करना चाहते हैं कि हम जो 5 बरस काम किए, कुछ काम बच गया है, एक बार और जनता हमें आशीर्वाद दें तो जो आपका मूलभूत कुछ काम छूट गया है हम प्रयास करके उसको जो है पूरा करेंगे। ऐसे हमने जो चुनाव में खड़ा हुए थे, जो वादा किए थे, लगभग काम हम सारे वादा काम हम पूरा कर दिए। मुखिया जी, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ, क्योंकि काम करने का कुछ जो सिस्टमेटिक वे होता है तो काम करते करते समय के अभाव के कारण कुछ काम छूट जाते हैं। इस बात को मैं भी मानता हूँ और बहुत सारे लोग सहमत करेंगे, जिसको कि मतलब कि आप मुखिया नहीं भी रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। जैसे कि इंदिरा आवास के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों का नाम एक सूची में छूट जाता है, जिनको आपने डलवाया, सिस्टम से वो नहीं आ पाया तो वो सिस्टम से आएगा और उसको अगले पंचवर्षीय में मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारी जो न्यूज़ नेटवर्क का टीम है वो आपको शुभकामनाएं देती है और आशा करती है कि एक बार जो है जनता आपको फिर से मुखिया का सरताज पहनाए और जो वादा समय के कारण नहीं पूरा हो पाया है वो अगले पंचवर्षीय में आप पूरा कर सके। हमारे चैनल और हमारे टीम को यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, मुखिया जी के इंटरव्यू करने के बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग इनके पंचायत में घूम रहे थे, तो यहाँ पर कैमरामैन राहुल जी आप जरा जूम करके इनको दिखाइए। बिहार सरकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग खगड़िया हर घर नल हर घर जल का क्रियान्वयन जो है बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। इनको थोड़ा सा नज़दीक से आप जो लिखा हुआ बोर्ड पर उनका तस्वीर लीजिएगा, जिसमें कि सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और निर्माण का वर्ष भी लिखा हुआ है। यानी 2020 से यहाँ पर हर घर को स्वच्छ जल जो है वो मिल रहा है। यहाँ से ज़रा दूर दिखाइएगा कैमरामैन राहुल जी, जूम करके आप लीजिएगा जहाँ वृक्षारोपण का जो काम है वो किया गया है। जल जीवन हरियाली के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं ललन कुमार जी, उन्होंने वृक्षारोपण का भी काम बहुत सही ढंग से करवाया है। तो ज़रा सा आगे की ओर आएंगे हम। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि गली मोहल्ले के गली के क्षेत्र से जो है हम लोग जो है सो गुज़र रहे हैं। वहाँ पे मुझे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं सड़क के किनारे, उनसे मैं बात करूँगा। आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुझे तो कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं दिए। ये 2 व्यक्ति मिले हैं, इन्हीं से मैं बात करूँगा। कैमरामैन राहुल जी, इनका सिंगल बाइट लीजिएगा दादाजी का। तो क्या नाम है आपका दादाजी? मोहम्मद तारा।
मोहम्मद तारा मोहम्मद तारा जी। ये देखिए कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो ये मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, जो कि यहाँ पे संख्या भी बाहुल है। मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा। जिस रोड पर आप खड़े हैं ये मनरेगा के तहत बनवाया गया, तो आप जो है आपका उम्र 60 साल से अधिक का है, हाँ ज़्यादा है, 60 से ऊपर। वृद्धा पेंशन आपको मिल रहा है? जी, थोड़ा जोर से बताइए, कैमरा के तरफ घूम के बताइए। वृद्धा पेंशन मिल रहा है हमको। कितना दिन से वृद्धा पेंशन मिल रहा है? 10 साल से। 10 साल से। जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? जी, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं ललन कुमार जी, इनसे कोई शिकायत भी है आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं, बहुत बढ़िया मुखिया जी है। अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इंदिरा आवास का लाभ मिला है? हाँ, बात तो नहीं मिला हमको, बहुत दिन क्षतिपूर्ति मिला था। अच्छा, आपको मिला हुआ था। कैमरामैन राहुल जी, ये भाई साहब का एक बाइट लीजिएगा सिंगल में। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद अंसारुल हक। ये मोहम्मद अंसारुल हक है, ये भी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। इनसे हम जानते हैं कि निवर्तमान मुखिया का जो मुखिया के जो प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल क्या रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस सड़क पर आप खड़े ये मनरेगा के तहत बना है? जी हाँ। क्योंकि ये सड़क जो है मुख्य सड़क से जो खेतों की ओर जाती है, इसलिए अभी इस पर पीसीसी ढलाई नहीं हुआ है। अभी ये इस पर ईटा सोलिंग ही है, लेकिन इनका कहना है कि बहुत जल्द यहाँ पर पीसीसी ढलाई भी हो जाएगा। मैं इनसे एक और सवाल लूँगा। अभी जो आपके जो मुखिया प्रतिनिधि हैं ललन कुमार जी, वो लोगों के बीच किस प्रकार से काम करते हैं? बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। हम लोग जो है ना मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी तरह का जाति भेदभाव नहीं नजर आया। सांप्रदायिकता का कोई भावना नहीं है। हाँ, सबको एक साथ लेकर चलते एकदम हैं। सबके साथ, सबका साथ सबका विकास है। सबके साथ सबके विकास। अच्छा, तो जो लाभ होता है सरकारी योजनाओं का जो लाभ होता है वो सही ढंग से आप लोग को मिला है? हाँ, एकदम सही ढंग से। कोई एक लाभ का नाम बताइए जो आपको मिला हो। हम लोग को जो शौचालय के लिए जो मिला 12,000 रुपया, और दूसरे भाई को आवास योजना का भी लाभ मिला। आवास योजना का भी लाभ मिला। इनके कार्यकाल से पूरा संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। तो ये जो आने वाले चुनाव हैं इसमें जो विपक्षी लोग हैं वो परिवर्तन का लहर लेके आ रहे हैं, तो वो रुकेगा कि बढ़ेगा? नहीं, वैसा लहर तो नहीं चलना चाहिए। वो रुकेगा? हाँ, रुकेगा। यानी कि मुखिया का सरताज फिर से इन्हीं के सर पर हाँ, जाएगा? इन्हीं के साथ। देखिए यहाँ हम लोग दूसरे मोहल्ला में पहुँचे हैं रिपोर्टिंग के लिए। यहाँ तो भाई साहब मुझे नज़र आ गए हैं। कैमरामैन राहुल से चाहेंगे कि इनका सिंगल बाइट लीजिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी सर, मेरा नाम रंजित साहब है। रंजित शाह जी, आपको इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है? जी सर, इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल गया है। कल परसों मेरा छत का ढलाई भी होगा, काम पूरा हो। अच्छा, एक बात बताइए, बारिश उरिश पड़ती है तो मोहल्ला वोहल्ला में पानी उनी लग जाता है नाला नहीं होने के कारण, तो आपका जो ये क्षेत्र है, वार्ड है, जिस संख्या में आप पढ़ते हैं, यहाँ पे जल निकासी के लिए कोई काम किया गया है? हाँ, किया गया है। क्या किया गया है? हाल ही में जो है वो पानी सोखने वाला एक वो नाला होता है, यहाँ से नदी में तो जल निकासी इधर से नहीं हो रहा है, लेकिन अगला बार से हो रहा है। हम लोगों के लिए जो है एक नाला बनाया गया है स्पेशल, जो पानी सोख लेता है अंदर ही। आप लोग खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं बहुत। इस बार चुनाव में परिवर्तन चाह रहे हैं कि फिर से इन्हीं को चाह रहे फिर हैं? से इन्हीं को हम लोग चाहते हैं जिताने के लिए। क्या अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकीब। आपको लाभ मिला है सरकारी योजनाओं का? जी, मिला है। क्या क्या मिला है जरा बताइए तो। इंदिरा आवास मिला था मेरे को, अभी तक 26 तक ढाल के सड़क के हैं, अब आगे बाकी किस्ता मिलने वाला है। ये ललन कुमार जी जो हैं ये आप लोग के सुख दुख में साथ रहते हैं? जी बिल्कुल साथ रहते हैं, ये बढ़िया आदमी है, साथी है। क्या चाहते हैं इस बार सांसी पंचायत में किनको चाह रहे हैं आप लोग? जी हम सोच रहे दोबारा यही होना चाहिए, ललन चौधरी। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं ललन चौधरी जी के लिए? हम लोग तो अपना पूरा सहयोग दे ही रहे हैं ललन चौधरी जी को। दिल से चाह रहे हैं, कैसे कैमरा के सामने बोल रहे नहीं हैं? जी, दिल से चाह रहे हैं, कैमरा के सामने कैसे हम बोलते हैं उनके बारे में। कैमरामैन राहुल जी थोड़ा आगे आइए, तो यहाँ भी कुछ व्यक्ति हैं, इनको भी हम जो है सो रूबरू होंगे। एक चाचा जी हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? मोहम्मद बसर। मोहम्मद बसर जी, आपका उम्र कितना हो रहा होगा सर? 60। 60 साल से ऊपर। हाँ। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं जी, कुछ नहीं। तो कागज उगज लगवाए हैं? लगाए तो थे 2 बार, लेकिन नहीं आया। मुखिया जी से कंप्लेंट किए थे? नहीं, हम कुछ नहीं किए। तो जाना चाहिए ना आपको मुखिया जी के पास कि भाई नहीं। हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा नहीं, है। हम नहीं गए। तो क्या नाराजगी है मुखिया जी नहीं, से? किसी से नाराजगी नहीं है। ऐसे जाते बैठते हैं उठते हैं तो नाराजगी का है। आपका हक है, आपका 60 साल का अधिक उम्र हो रहा है तो आपको वृद्धा पेंशन आपका हक है। हाँ। तो आप जा करके अगर कहिएगा कि मुझे नहीं मिल रहा है तो मुखिया जी अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं। जी करेगा, लेकिन हम नहीं कहें कुछ। तो आगे आप कहना चाहते हैं? हाँ, कहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वोट किनको कीजिएगा?
अब मती तो अपना ये होता है। अब हाँ, वो लेकिन जो आपके वर्तमान मुखिया हैं वो सही ढंग से काम अगर किए हैं तो उनको वोट कीजिएगा। हाँ, जब सही ढंग से काम खुल करेंगे के तो बोलिए करेंगे। सर, खुल के बोलिए। हाँ, करेंगे, एकदम करेंगे। बिल्कुल। आपको वृद्धा पेंशन के लिए आप जाइएगा मुखिया जी से, नहीं देंगे तो लड़के लीजिएगा, ठीक वो आपका हक है। ठीक। समझे, आपका हक कोई नहीं छीन सकता है। नल जल की सत्यता का जांच करने के लिए, सत्यापन करने के लिए यहाँ हम एक आंगन में आए हैं। हम पता करेंगे कि नल जल योजना जो है ठीक ढंग से यहाँ पे पहुँचा है या नहीं, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि थे वो तो वादा कर रहे थे कि नल जल का योजना सुचारू रूप से पहुँचा हुआ है। राहुल जी, मुझे एक नल वहाँ पे दिखाई दे रहा है बाथरूम के अंदर, ज़रा आप इनको नज़दीक से आकर के लीजिएगा और हम पता करेंगे कि ये जो है नल जल काम कर रहा है या सिर्फ मुँह उठाए ऐसे ही खड़ा है। क्या बोलते हैं उसको, उदाहरण के रूप में मैं इसको ज़रा खोल रहा हूँ। आप लोग कैमरामैन ज़रा इसे नज़दीक से लेंगे तस्वीर। ये देखिए, नल जल योजना का पानी सही ढंग से आ रहा है, यानी कि ये काफ़ी इंटीरियर हाउस है, गांव के अंदर काफ़ी घुसा हुआ ये घर है। यहाँ पर भी नल जल योजना सही ढंग से काम कर रहे हैं। अब ये घर के जो मालिक हैं मैं इनसे पूछूँगा, ज़रा इनका तस्वीर लीजिएगा कैमरामैन जी। क्या नाम है आपका? कोमल देवी। कोमल देवी जी, जरा आप ये बताइए कि ये नल जल का योजना है ये कब से आपके यहाँ लगा हुआ है? हो गया 6 साल। 6 महीना साल भर हो गया है। पानी सुबह शाम आता है कि खाली ऐसे लगा हुआ है? सुबह शाम आता है, हम सब यही पानी पीते हैं। पीते भी यही पानी है? हाँ। अच्छा, फिल्टर वाला जैसा पानी होता है वैसा ही पानी है? हाँ, वैसा फिल्टर वाला भी आओ। 20 रुपया का जो डब्बा हम सब खरीदते थे पानी पीने के लिए, उस समस्या से आपको निजात मिल गया है? हाँ, जैसे फिल्टर का पानी लगता है वैसी टाइप का ये पानी टैंकी वाला भी लगता है। ये जो आपके मुखिया जी हैं रजना देवी के, जो वो प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं, ललन जी, वो कैसे आदमी हैं? ठीक आदमी हैं? ठीक है, पब्लिक देखते हैं आपके साथ। पब्लिक के लिए काम करते हैं? हाँ, करता है। आपको क्या लगता है रजना देवी को ही वोट कीजिएगा? अब वोट आएगा तब तो सोचेंगे किसको देंगे नहीं देंगे, वोट के टाइम में सोचा जाएगा। नहीं, आप बोले बढ़िया आदमी है तो वोट तो बढ़िया आदमी के किया जाता है। हाँ, तो जो बगल में सहायता करते उसे क्यों देंगे? खुल के बोलिए, इस बार किसको वोट कीजिएगा? आज तो महीना में चुनाव आने वाला है। हाँ, यही मुखिया जी के देंगे। तो ये मुखिया जी काफ़ी पसंद है, मतलब इनको ही फिर से मुखिया बनाना। तो आप देख रहे हैं कि पंचायत में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मैंने बहुत जगहों पे घूमा, निरीक्षण भी किया, सत्यापन का जांच भी किया। कुछ महिला से मुलाकात हुई, कुछ पुरुष से मुलाकात हुए, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी से थे जो कि यहाँ का सांप्रदायिक माहौल का संरचना है। सारी जगहों पे हमने घूमा और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि का जो है हमने इंटरव्यू भी किया, जिसमें कि हमने धारा प्रवाह उनसे सवाल किया था और उन्होंने बिना रुके धारा प्रवाह मेरे सवालों का जवाब दिया था। तो अब जो है पंचायत में ग्राउंड रिपोर्टिंग का जो सिलसिला है वो ख़त्म होता है। तो कुल मिलाकर के जो सर्वेक्षण के दौरान मुझे पता चला है कि ये जो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं ललन जी, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और लोग इन्हें चाह रहे हैं। लोग इन्हें इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि ललन कुमार जी हैं, रजना देवी के प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं। लोग इन्हें इसलिए चाह रहे हैं कि इन्होंने जनता के लिए बहुत भलाई का काम किया है। जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके इन्होंने एक जो राजनेता का स्वच्छ छवि होता है उसको शासी पंचायत में स्थापित करने का काम किया है। इसलिए हर तबके का लोग, चाहे औरत हो, मर्द हो, पुरुष हो, जो भी हो, लड़का हो, युवा हो, हर जगह इनका क्रेज है, लोकप्रियता है और लोग इन्हें फिर से चाह रहा है कि एक बार मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे शासी पंचायत में आएँ और 5 साल फिर से हमारे पंचायत का जो है बागडोर ललन कुमार जी के हाथ में जाएँ। तो कैमरामैन राहुल के साथ मैं अजय भारद्वाज, न्यूज़ नेटवर्क, शासी पंचायत अलौली, खगड़िया। धन्यवाद।